मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में बयान किया जाता है कि उन्हें जहन्नम की याद आई तो बेइख्तियार रो पड़ी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, किस चीज की याद तुम्हें रुला रही है? बोली, मुझे जहन्नम की आग याद आई, बेइख्तियार रोना आ गया। ये बताइए, क्या क़यामत के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों को याद रखेंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, 3 मौके तो ऐसे नाजुक होंगे कि कोई किसी को याद ना रख सकेगा। एक वो जब इंसान के आमाल तोले जा रहे होंगे, हर एक को फिक्र होगी कि इसकी नेकियों का पल्ला हल्का रहता है या भारी। दूसरा नाजुक मौका वो होगा जब नाम आमाल हाथ में दिया जाएगा और कहा जाएगा कि आओ पढ़ो अपनी किताबे जिंदगी। हर एक फिक्रमंद होगा कि इसका नाम आमल दाहिने हाथ में दिया जाएगा या बाएं हाथ में पीठ के पीछे से। और तीसरा नाजुक मौका जब पुलसिरात से गुजरना होगा और वो जहन्नम के ऊपर रखा जाएगा। तफसील से खबर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हुकूमत की जानिब से किया जाने वाला धरानी सर्वे मशकूक है। सर्वे से हुकूमत ने मशावरत की और न ही अवामी शौर बेदारी की, लिहाजा इसका बाइकाट किया जाएगा। जमीयतुल उलमा निजामाबाद का ऐलान। एयर हॉस्पिटल में जल्दी अमराज से मुतासिर अफराद के लिए मुफ्त हेल्थ कैंप का एहतमाम। डॉक्टर मारिया समरीन ने मरीजों की तशखीस की और इलाज तजवीज किया। हॉस्पिटल चेयरमैन ने बताया कि ये 7वां मुफ्त हेल्थ कैंप था। रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी की जानिब से मंजूर करवाए गए 22 सीएम रिलीफ फंड चेकों की तकसीम। 22 मुस्तहिकीन में जुमला 8,26,500 रुपए की रकम तकसीम की गई। बालकोंडा टीआरएस सदर ने ये चेक्स इस्तेफादा कुनिंदगान के हवाले किए। नया ज़राई बिल किसानों के मफाद में, खसारे और खर्चात से परेशान हाल किसानों को इससे राहत मिलेगी और किसान अपनी फसल कहीं भी फरोख्त कर सकता है। आर्मूर बीजेपी सदर विनय रेड्डी का बयान। अब खबरें तफसील से। रियासती हुकूमत की जानिब से करवाया जाने वाला धरानी सर्वे मशकूक है। हुकूमत ने इस सिलसिले में ना तो मशावरत की और ना ही शौर बेदारी की कोशिश की, लिहाजा इस अचानक सर्वे से शुकूक जन्म लेते हैं। लिहाजा हम इस सर्वे का बाइकाट करते हैं। जमीयतुल उलमा के जनरल सेक्रेटरी खलील अहमद साबिर का बयान। रियासती हुकूमत की जानिब से धरानी सर्वे जारी है, जिसके लिए ओहदेदार सरगर्म है। इस ताल्लुक से अवाम में शुकूक व शुबहात है कि इस सर्वे के दौरान अपनी तफसीलात फराहम करे या नहीं। इस सिलसिले में जमीयतुल उलमा जिला निजामाबाद का एक अहम इजलास मदरसा मजहर उलूम में मुनाकिद हुआ, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से जमीयतुल उलमा के रियासती जनरल सेक्रेटरी हाफिज पीर खलीक अहमद साबिर ने शिरकत की। इस इजलास में धरानी सर्वे से मुतालिक मशावरत की गई। इस इजलास में जिला भर से जमीयत के ज़िम्मेदारान ने शिरकत की। हाफिज पीर खलीक अहमद साबिर ने कहा कि इस सर्वे को लेकर हमें कुछ शुबहात है, जिसकी वजह से हम इस सर्वे का बाइकाट करते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि रियासती हुकूमत ने बगैर किसी मशावरत या शऊर बेदारी के इस सर्वे का अचानक आगाज़ क्यों किया। इस अचानक सर्वे से शुबहात जन्म लेते हैं और सवाल पैदा होता है कि क्या सर्वे एनआरसी या एनपीआर से मुतालिक है। उन्होंने कहा कि जब तक रियासती हुकूमत इस सर्वे से मुतालिक खुली वजाहत नहीं करती, हम तफसीलात बताने से इनकार करते हैं। इस इजलास में मौलाना समीउल्लाह और दीगर शरीक थे। तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से ये एक सर्वे का प्रोग्राम जारी किया गया, जिसमें तकरीबन उलमा और गैर मुस्लिम भी इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। उसकी वजह कई लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, इसमें इंदराज कराना ज़रूरी है, बग़ैर उसके ये काम नहीं चलेगा। तो हमारा जमीयतुल उलमा के सदर हज़रत मौलाना हाफिज़ पीर शब्बीर अहमद साहब का ये डिसीशन कि बाज़ाब्ता तौर पर राब्ता करके ये बात कही गई कि हम ये मुखालिफत नहीं कर रहे हैं कि ये आपका जो सर्वे हो रहा है, लेकिन शको शुबात इस वजह से पाए जाते हैं कि अचानक आपने सर्वे स्टार्ट कर दिया। एनआरसी एनपीआर के सिलसिले में मरकज़ी हुकूमत जो फ़िरक़ा परस्त है, उसने भी पार्लियामेंट में बिल पास करके चंद दिनों तक ऐलानात किया था। आप तो वो भी नहीं किया, अचानक आप ऐलान कर दिए और अचानक फॉर्म देकर भिजा दिए कि भई अब सर्वे करिए। इसमें 50 से ज़ायद सवाल हैं और उन सवालों में ये कहा जा रहा है कि आपकी तफसीलात दीजिए, आपके आबो अजदाद की तफसीलात दीजिए। तो ये तफसीलात पूछने की उनको ज़रूरत नहीं है।
रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ऑलरेडी सारी तफसीलात आपकी मौजूद है। आधार कार्ड जहां बनाया जाता है आप ही की हुकूमत ने बनाया है तो उसके पास आपका रिकॉर्ड मौजूद है। मज़ीद फिर कलेक्शन करने की क्या ज़रूरत पेश आई है, हमारा शक व शुबा है, इसी वजह से हम इसके बायकाट का ऐलान कर रहे हैं। आज इदारा मज़हरुल उलूम ट्रस्ट निज़ामाबाद में जनाब हाफिज़ पीर खलीक अहमद साबिर साहब की तशरीफ़ आवरी हुई है। इस मौके पर पूरे ज़िले के हर मंडल के सदर साहब को और वो मंडल की जमीयत की बॉडी को यहाँ हम लोगों ने बुलाया है। यहाँ इस वजह से हम लोग जमा हैं कि जमीयत उलमा का काम किस अंदाज से किया जाए, कैसे जमीयत उलमा को मुस्तहकम किया जाए। जमीयत उलमा की मिंबर साजी मुहिम पूरे मुल्क में चल रही है, तो हमारे ज़िले में किस अंदाज से जमीयत उलमा की मिंबर साजी मुहिम कराई जाए, इस वजह से यहाँ पर हम लोग मज़हरुल उलूम के अंदर जमा हैं। हैदराबाद से रियासती जनरल सेक्रेटरी जनाब हाफिज़ पीर खलीक अहमद साबिर साहब भी आए हुए हैं। इंशाअल्लाह मशवरा होगा कि जमीयत उलमा को जल्दी अमराज के शिकार अफराद के लिए AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मुफ्त हेल्थ कैंप का एहतमाम। डॉक्टर मारिया समरीन ने मरीजों की तशखीस की और इलाज तजवीज़ किया। चेयरमैन मोहम्मद शकील अहमद ने बताया कि ये 7वां हेल्थ कैंप था जिससे 50 से ज़ायद अफराद ने इस्तेफादा किया। AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 7वां हेल्थ कैंप मुनक्किद किया गया, जिसमें जल्दी अमराज की माहिर डॉक्टर मारिया समरीन MD ने मरीजों की तशखीस की और इलाज तजवीज़ किया। उन्होंने बताया कि जल्दी अमराज से बिलखुसूस खवातीन तशवीश का शिकार रहती है, लेकिन ये कोई मसला नहीं है। स्किन में होने वाले अमराज बिलखुसूस कील व मुहासों का मुनासिब इलाज दस्तयाब है। ज़रूरत है कि इसके लिए किसी तजुर्बेकार डॉक्टर की खिदमत से इस्तेफादा किया जाए। उन्होंने बताया कि वो इस हेल्थ कैंप के अलावा मुस्तकिल तौर पर इस AR हॉस्पिटल में खिदमत अंजाम दे रही है। उन्होंने कहा कि ख्वाहिशमंद अफराद इनसे रब्त पैदा कर सकते हैं। हॉस्पिटल के चेयरमैन मोहम्मद शकील अहमद और मिर्ज़ा अफजल बेग तेजान ने बताया कि ये 7वां हेल्थ कैंप है जिससे बहुत से लोग इस्तेफादा कर रहे हैं और आज भी जल्दी अमराज की माहिर डॉक्टर मारिया समरीन से 50 से ज़ायद अफराद ने इस्तेफादा किया, जिनमें ख़वातीन की बड़ी तादाद शामिल थी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं डॉक्टर मारिया समरीन हूँ। मैं MD डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ फ्रॉम हैदराबाद। अभी राइट नाउ मैं निज़ामाबाद में AR हॉस्पिटल में अपनी सर्विसेज दे रही हूँ। स्किन, हेयर, नेल का कैंप हो रहा है यहाँ पर। ऑल द स्किन प्रोसीजर्स, कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स, पिंपल्स पे, हेयर लॉस, फंगल इन्फेक्शंस, वो सब हम यहाँ पर देख रहे हैं। और मॉर्निंग 10 o'clock से 2 बजे तक कैंप रहा है और रेगुलर बेसिस पर भी मैं AR हॉस्पिटल में अवेलेबल हूँ। आप आइए और सर्विसेज का फ़ायदा उठाइए। First of all, thank you very much for Awam TV. Today we have conducted dermatology free health camp. After inauguration of this hospital, we have conducted the 7th free camp. Earlier we have conducted 4 free camp for pulmonology, 1 free camp for cardiology, 1 free camp for diabetology, and today most of the till now more than 50 patients they have came down here. We treated them and we examined. My request to all of them, please come down and get the benefited with this free camp. आज AR मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल पर 7वां फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद अमल में आया, जिसमें आज डॉक्टर मारिया समरीन MD डर्माटोलॉजिस्ट की खिदमात को लिया गया है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह अब तक करीब 50 पेशेंटों ने इससे इस्तेफादा हासिल किया। ये मारिया समरीन MD DM डर्माटोलॉजिस्ट निज़ामाबाद की पहली खातून डॉक्टर है जो जिल्द के अमराज की माहिर हैं। सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से मिर्ज़ा अफजल बेग तेजान का मुत्तफ़िक़ आरा से इंतखाब अमल में आया। उन्होंने अपने इंतखाब पर तमाम ज़िम्मेदारान व मेंबरान से इज़हार तशक्कुर किया और अपनी जानिब से मुमकिन खिदमत अंजाम देने के अज़्म का इजहार किया। सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी गुज़िश्ता कई सालों से न सिर्फ बुजुर्ग अफराद के मसाइल की एकसुई करती आ रही है, बल्कि दीगर समाजी व मिली मसाइल की एकसुई में भी सरगर्म रहती है। इस सोसाइटी के साबिक़ जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा मोइनुद्दीन के साने इर्तिहाल के बाद जनरल सेक्रेटरी का ओहदा मखलूआ था, लिहाजा इस कमेटी का एक अहम इजलास सदर सिटी मोहम्मद अब्दुल शुकूर की सदारत में मुनक़िद हुआ, जिसमें मुत्तफ़िक़ा आरा से मिर्ज़ा अफजल बेग तेजान को नए जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से मुंतखब कर लिया गया। तमाम अराकीन ने इनके इंतखाबात को फ़ाल नेक करार दिया और बेहतरीन खिदमात के यकीन का इजहार किया। मिर्ज़ा अफजल बेग तेजान ने तमाम ज़िम्मेदारान व मेंबरान से इजहार तशक्कुर किया और मुमकिन खिदमात अंजाम देने के अज़्म का इजहार किया। आज सोसाइटी का जनरल सेक्रेटरी का पोस्ट जो
ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब के इंतकाल के बाद मखलू हो गया था। आज बाइत्तेफाक आरा जनाब मिर्ज़ा अफजल बेग साहब तेजान साहब को जो है मुंतखब किया गया है। सारी सोसाइटी के मेंबरान आप तमाम को जो है मुबारकबाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि सोसाइटी जो है साबिक़ा से भी ज़्यादा तरक्की करते हुए आवाम की खिदमत खुसूसन सीनियर सिटीज़न की खिदमत के लिए एकजुट होकर काम करेगी। ये आपसे तवक्कुआत है हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब से। जनाब सदर शुक्र साहब और सीनियर सिटीज़न के तमाम अहबाब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आज मुझे इस लायक समझा और मुझे बुलाकर जो है सो जनरल सेक्रेटरी के पोस्ट पर फायज़ किया। तो मैं इन तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ और इंशाअल्लाह उन लोगों ने जिस तरीके से मेरे से उम्मीदें वाबस्ता रखी हैं मैं उस पर पूरा उतरूँगा और इंशाअल्लाह और सीनियर सिटीज़न को और अच्छे अंदाज में निज़ामाबाद के अंदर हर वो इश्यूज़ के ऊपर हम जो है सो हम अपना वो हिकमत दर्ज कराएंगे। हम अपना क्या कहते हैं अपनी जो है सो हर मामले के अंदर हम नुमाइंदगी करेंगे। टेलीफोन कॉलोनी 8 नगर में यूनिक गेस्ट हाउस का डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इस तकरीब में कॉर्पोरेटर्स व नुमाइंदा कॉर्पोरेटर्स भी शरीक थे। गेस्ट हाउस के मालिक अहमद सऊद ने बताया कि छोटी तकरीबात के लिए ये आरास्ता व कुशादा गेस्ट हाउस अवाम का पसंदीदा साबित होगा। टेलीफोन कॉलोनी 8 नगर में इंतहाई आरास्ता व खूबसूरत यूनिक गेस्ट हाउस का आज डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इस इफ्तिताही तकरीब में कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस, सीनियर कायद रफत मोहम्मद खान, नुमाइंदा कॉर्पोरेटर्स मोहम्मद मुनव्वर अली, एम.ए. सलीम ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। गेस्ट हाउस के मालिक अहमद सऊद ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। उन्होंने बताया कि शादी ब्याह व दीगर तकारीब के लिए एक कुशादा व सहूलत बख्श गेस्ट हाउस का आगाज किया गया है जहां छोटी मोटी तकरीबात बआसन की जा सकती है। उन्होंने इस गेस्ट हाउस से इस्तेफादा की ख्वाहिश की और बताया कि वाजबी मुनासिब दामों पर यहां तकारीब की जा सकती है। इस तकरीब में टेलीफोन कॉलोनी यूथ सदर रियाज मलिक और दीगर शरीक थे। ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया के इंतखाब मोहम्मद उमर जिला सदर निजामाबाद मुंतखब है। इनकी समाजी खिदमात के पेश नज़र इनको इस ओहदे पर फायज किया गया है और इस तौक़े का इजहार किया गया कि वो अपनी सलाहियतों से अवामी मसाइल की यकसुई करवाएंगे। ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया का एक अहम इजलास मालापल्ली में मुनक़िद हुआ जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया के तेलंगाना रियासती सदर सैयद मोहसिन अहमद के अलावा मौलाना करीमुद्दीन कमाल, रफ़ीक कुरैशी और कोच मोहम्मद अनवर ने शिरकत की। इस इजलास में मुत्तफ़िक़ा आरा से ज़िलाई सदर की हैसियत से मोहम्मद उमर का इंतखाब अमल में आया। मोहम्मद उमर कराटे के माहिर है और मुख्तलिफ अवामी खिदमात से वाबस्ता रहते हैं, लिहाजा इनकी हरकियाती शख्सियत से मुतासिर होकर इनको ज़िलाई सदर निज़ामाबाद की हैसियत से मुंतखब किया गया। इस इजलास में अलहाज मीर वाहिद अली सदर बोधन, शेख दस्तगीर सदर कोटगीर, शेख तौफीक नायब सदर कोटगीर, इलियास पाशा जनरल सेक्रेटरी कोटगीर और अब्दुल वाहिद सदर बोधन रूरल भी शरीक थे। ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से आज एक खुसूसी इजलास रखा गया है। ये हमारे बानी जनाब शेख हाजी साहब, ये हमारा जो है नेशनल ऑफिस बॉम्बे में है और ये हमारी तंजीम जो है तकरीबन 9 साल से जो है काम कर रही है और ये अब तक 26 स्टेट्स में जो है हमारी टीमें जो है तंजीमें काम कर रही हैं। अब तक जो है हम लोग 10,000 केसेस को जो है सॉल्व कर चुके हैं और इससे 30,000 मेंबर जो है जुड़े हुए हैं। तो लिहाजा इस खास बात की मैं आपको जो है तवज्जो महसूस कर रहा हूँ। ये उम्र को हम जो खास तौर पे इस जिम्मेदारी का एहसास दिलाते हुए हम उनको जो सर्टिफिकेट वगैरह दिए, ये पूरे यानी कि जो 93 विंग्स पे जो है हमारे ऊपर काम करेंगे। ये बिल्कुल हमारे जो 93 विंग्स है जिसमें जो है हर एक की जो है अलग अलग विंग है, एजुकेशनल है यानी जो है सीनियर सिटीजन है, डिसेबल है और ऐसी जो है कई जो है करप्शन है, RTI है। तो इसमें जो है कई तंजीमें हैं। इंशाल्लाह हम फ्यूचर में जो है और सारे लोगों को जो है आपके सामने जो है मुतवज्जा करेंगे, आपकी खिदमत के लिए जो है सामने लाएंगे। यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml
200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अकब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। बेहतरीन इलाज के लिए जिले का सबसे मुनफरिद मरकज आशीर्वाद हॉस्पिटल। जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जहाँ पर तजुर्बेकार व माहिर डॉक्टर हमवक्त खिदमत पर मौजूद रहते हैं। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के आरज़े में मुब्तला मरीजों के लिए खुशखबरी। टीबी, अस्थमा और COPD के अलावा दीगर अमराज में मुब्तला परेशान लोगों के लिए डॉक्टर सैयद उमर अहमद MBBS MD पल्मोनरी मेडिसिन के माहिर डॉक्टर की यहाँ खिदमत हासिल है। डॉक्टर सैयद उमर अहमद जिले के चंद मशहूर डॉक्टर्स में शुमार किए जाते हैं। इनसे रक्त पैदा करते हुए इलाज करवाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत कर्दोकर MG नजर सर्जन और खवातीन के अमराज की माहिर डॉक्टर अरुणा कर्दोकर MBBS DGO की खिदमत से इस्तेफादा किया जा सकता है। हमारा पता नोट फरमाए, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में, सरस्वती नगर रोड नंबर 2, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 9515511633 और 8801029215 या फिर लैंडलाइन नंबर 08462252322 और 220322 पर रक्त पैदा करें। एक और खुशखबरी, आशीर्वाद हॉस्पिटल में पल्स और पिस्टोला का शर्तिया इलाज मौजूद है। जिले निजामाबाद में पहली बार पेट और इजाबत से मुताल्लिक जुमला अमराज के शर्तिया इलाज के लिए फौरी रब्त पैदा करें। खुसूसी बात यह है कि आशीर्वाद हॉस्पिटल में लेजर के जरिए इलाज किया जाता है। खमर कैटरिंग, जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है। 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान शाह एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तियों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ़ जायकेदार खाने ऐसे के आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे कि जायकेदार खाने बस खमर कैटरिंग के। तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी मैं फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमाम जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर 8074699279 या 8099897774 और रब पैदा करे प्रोपराइटर अब्दुल वासिर से। याद रखिए, जायकेदार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। धरानी सर्वे अचानक क्यों करवाया जा रहा है और सर्वे के आगाज से कबल मशावरत क्यों नहीं की गई? सर्वे में पूछे जाने वाले सवालात तशवीश का सबब बन रहे हैं। बोधन में मुनक्किदा अहम इजलास के दौरान काउंसलर मीर नजीर अली ने मुतादिद सवालात उठाए। बोधन में अवामी मुंतखबा नुमाइंदों का एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें आडियो बोधन राजेश्वर, चेयरपर्सन बोधन बल्दिया टी पद्मावती और वाइस चेयरमैन मोहम्मद सोहेल के अलावा काउंसलर्स भी बड़ी तादाद में शरीक थे। इस इजलास में वार्ड नंबर 23 के काउंसलर मीर नजीर अली ने मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए सवाल उठाया कि आखिर अचानक ही धरानी सर्वे क्यों करवाया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि इजलास धरानी सर्वे की कामयाबी के लिए ताउन हासिल करने के लिए मुनक्किद किया गया था। मीर नजीर अली ने सवाल किया कि सर्वे का आगाज 2 अक्टूबर से हुआ, लेकिन इससे अवामी नुमाइंदों से कोई मशावरत नहीं की गई। इसकी वजह क्या थी? क्यों अवामी मुंतखबा नुमाइंदों को नजरअंदाज किया गया और फिर इतने दिनों बाद इजलास का इनेकाद हैरत अंगेज है। उन्होंने कहा कि इस तरह के सर्वे से मुख्तलिफ शुकूक व शुबहात जन्म ले रहे हैं, लिहाजा सर्वे के आगाज से कबल मशावरत और शऊर बेदारी लाजमी थी। उन्होंने कहा कि सर्वे में मुतज़ाद सवालात किए जा रहे हैं और मशकूक अंदाज में तफसीलात हासिल की जा रही है, जिससे अवाम में तशवीश का माहौल बना हुआ है। रूल्स क्या है साहब? धरनी सर्वे कर रहे हैं आप, धरनी सर्वे 2 तारीख को चालू करें। आज मीटिंग बुलाने की वजह क्या है? आज मीटिंग बुलाने की वजह क्या है? आप काउंसलर्स को बोलने की जरूरत नहीं है। काउंसलर से टिश्यू पेपर के ऐसा म्यूनसिपलिटी स्टाफ यूज़ कर रहा, वो गलत, बिल्कुल गलत है। आपको अगर सर्वे कराना था, ओके सर्वे कराना था 30 को, नहीं तो फर्स्ट के दिन मीटिंग लगा के बोलना था। अप्रॉक्सीमेटली 60% सर्वे होने के बाद पब्लिक को, ये NPR के अलावा दूसरा कोई नहीं है। NPR की छोटी बहन करा रहे हैं आप लोग। NPR जो इससे पहले जो सर्वे चला उसकी छोटी बहन का ये करा रहे हैं आप धरनी सर्वे। आप पहले क्यों नहीं बोले साहब? आप नहीं, 1 मिनट साहब, पहले बोलना था ना।
आप 30 के दिन बुला के बोलना था, मीटिंग लेके ये करा रहे वो करा रहे, पब्लिक नहीं करी तो काउंसिलर जिम्मेदार, काउंसिलर को फोन करके बोलते उन्होंने नहीं करा, और स्टाफ भी आके इतनी दादागिरी कर रहा पब्लिक के पास। सर मेरे सवाल होने के बाद आप जवाब दो, मैं बराबर सुनता हूँ। वेलपुर में रैतु वेदिका की इमारत तकमील के मराहिल में दाखिल हो चुकी है। इसकी तामीर में वीडीसी कमेटी ने भरपूर ताउन किया। इस बिल्डिंग को अब रंग और रोगन किया जा रहा है। जल्दी इसका इफ्तिताह अमल में आएगा और ये जिले में तामीर होने वाला पहला वेदिका भवन होगा। वेलपुर मंडल में रैतु वेदिका की तामीर का काम इख्तितामी मरहले पर पहुंच चुका है। रैतु वेदिका की तामीर के लिए वीडीसी कमेटी ने भरपूर ताउन किया और रैतु वेदिका बिल्डिंग को रंग बिरंगे कलर से बिल्डिंग के अतराफ पेंटिंग की गई ताकि किसानों के लिए खुशाइंद नमूना दिखाई दे। सीएम केसीआर के मुताबिक रैतु वेदिका के लिए वीडीसी कमेटी ने मुफ्त प्लॉट दिया और इस तामीरी कामों का रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी ने मुआयना करते हुए जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी थी। अब इस रैतु वेदिका को जल्द ही आगाज करने के लिए मुकम्मल तैयारियां हो रही है। इम्कान है कि जिले में सबसे पहले जल्द ही इस रैतु वेदिका बिल्डिंग का आगाज अमल में लाया जाएगा। 5 मुआवजात के 22 अफराद में सीएम रिलीफ फंड के चेकों की तकसीम। बालकोंडा टीआरएस सदर प्रवीण रेड्डी ने बताया कि रियासती वजीर के अहकामात पर चेकों की तकसीम अमल में लाई गई। ये चेक्स 8,26,500 रुपये मालियती है, जिनको मुस्तहिकीन में तकसीम किया गया। बालकोंडा मंडल के 5 मुआवजात के 22 अफराद में सीएम रिलीफ फंड के जरिए रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी की क़यादत में चेक्स तकसीम किए गए। बालकोंडा मंडल टीआरएस पार्टी सदर बी प्रवीण रेड्डी ने सीएम रिलीफ फंड के जरिए तिब्बी इलाज के लिए 22 चेक्स की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर बात करते हुए बताया कि 22 गरीब मुस्तहिकीन को तिब्बी इलाज के लिए चेक्स तकसीम किए गए हैं, जिस पर उन्होंने बालकोंडा एमएलए रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत गरीब अवाम की हुकूमत है। सीएम केसीआर ने हमेशा गरीबों की फलाह व बहबूद के लिए नए स्कीमों को मुतारुफ करवाया है। इस इजलास में मुख्तलिफ मुआवजात के 22 अफराद में इन चेक्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस तरह जुमला 22 अफराद में 8,26,500 रुपये की इमदादी रकम की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर इनके हमरा टीआरएस कायदीन लिंगागौड़ वेंकटेश, पी सागर, उप सरपंच शेख वहाब, वेलपुर मार्केट कमेटी वाइस चेयरमैन वी बाल राजेश्वर, मार्केट कमेटी डायरेक्टर सैयद मजहरुद्दीन वगैरह भी मौजूद थे। मरकजी हुकूमत का नया ज़राई बिल किसानों के मफाद में है। इस बिल से खसारे व कर्जों में मुब्तला किसानों को राहत मिलेगी। किसान कहीं भी अपनी फसल को फरोख्त करने के लिए आज़ाद है। आरमूर बीजेपी सदर विनय रेड्डी का बयान। उन्होंने कहा कि मुखालिफिन इस बिल से बौखलाहट का शिकार है। नंदीपेट मंडल में आरमूर बीजेपी हल्का इंचार्ज पी विनय रेड्डी ने किसानों से बात करते हुए बताया कि मरकजी हुकूमत के मुताबिक ज़राई बिल में तरमीम किसानों को नुकसान होने से बचाना है। अब किसान अपनी मेहनत से उगाई फसलों को अपनी मर्जी के मुताबिक फरोख्त कर सकते हैं। वो अपनी मर्जी के मुताबिक किसी भी मार्केट में अच्छे दामों पर फरोख्त करके फ़ायदा उठा सकते हैं। गुज़िश्ता हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक नरेंद्र मोदी वज़ीर आज़म को किसानों को नुकसान उठाते हुए देखा ना गया और किसानों की माली हालत दिन ब दिन अबतर हो रही थी। आज मरकजी हुकूमत की नई ज़राई पॉलिसी से किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई। इस नए ज़राई बिल से अपोजिशन परेशान है और किसान नरेंद्र मोदी की दिलेराना तौर पर किसानों के हक में लाए गए इस बिल की सताइश कर रहे हैं। इस मौके पर इनके हमरा बीजेपी मंडल सदर ई राजू, टाउन सदर ई सुधाकर, बीजेपी किसान मोर्चा सदर के भुजन्ना और बीजेपी कायदीन भी मौजूद थे। इस प्रोग्राम में किसानों की भी बड़ी तादाद पाई गई। కేంద్ర పార్టీ పిలుపు మేరకు ప్రతి గ్రామంలో కూడా మేము వెళ్తూ ఈ యొక్క బిల్లు ద్వారా రైతులు ఏ రకంగా లబ్ధి చెందుతారో దాన్ని పాంప్లెట్ రూపాన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఇస్తూ వాళ్ళకి అన్ని విషయాలు కూడా తెలియజేస్తున్నాం। రైతులు చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు। ఈ ప్రభుత్వం ఏదైతే గతంలో చూస్తున్నాం 1870 రూపాయలు మక్కలుగా నిర్ణయిస్తే ఇక్కడ కొనుగోలు కేంద్రాలు కూడా పెట్టలేదు। దీని ద్వారా ఈ బిల్లు ద్వారా ప్రతి ఒక్క రైతు కూడా న్యాయం జరుగుతుందని చెప్పి ఆశిస్తున్నాం। नवीपेट में ग्राम पंचायत की जानिब से तामीर किया जाने वाला शमशान हनूज नामुकम्मल है। इस शमशान की तामीर अब तक मुकम्मल हो जानी चाहिए था। कॉन्ट्रैक्टर ने बताया कि बिलों की अदम इजराई की वजह से ये काम इल्तिवा का शिकार है। इसी तरह हरिता हरम के काम भी गैर इत्मीनान बख्श है। इन कामों की तकमील में ओहदेदार दिलचस्पी ले। नवीपेट मंडल में रेलवे स्टेशन के करीब ग्राम पंचायत की जानिब से तामीर किए जाने वाले शमशान घाट को अधूरा छोड़ा गया। जिला ओहदेदारों के मुताबिक सरकारी तामीरी कामों को अब तक मुकम्मल कर देना चाहिए था।
मगर बड़े से छोटे ओहदेदार भी एक दूसरे की सुनी अनसुनी कर रहे हैं। शमशान घाट कॉन्ट्रैक्टर से पूछे जाने पर कॉन्ट्रैक्टर ने निडर होकर बताया कि अब तक किए गए कामों के बिल की मंजूरी नहीं हुई है, जिसकी वजह से काम रोका गया है। साथ ही नवीपेट में आज तक कहीं भी हरितहारम के तहत कोई पौधा नहीं लगाया गया। पौधों की नशोनुमा के लिए गांव में अभी तक बोर भी नहीं डाला गया। गांव वालों ने जिला कलेक्टर से ख्वाहिश की कि इन कामों को पूरा करने में ओहदेदारों को हिदायत दे और तरक्याती कामों में तेज रफ्तारी लाए। इख्तिताम से कबल हेडलाइन। हुकूमत की जानिब से किया जाने वाला धरानी सर्वे मशकूक है। सर्वे से हुकूमत ने मशावरत की और ना ही अवामी शौर बेदारी की, लिहाजा इसका बाइकाट किया जाएगा। जमीयतुल उलमा निजामाबाद का ऐलान। एयर हॉस्पिटल में जल्दी अमराज से मुतासिर अफराद के लिए मुफ्त हेल्थ कैंप का एहतमाम। डॉक्टर मारिया समरीन ने मरीजों की तशखीस की और इलाज तजवीज किया। हॉस्पिटल चेयरमैन ने बताया कि ये 7वां मुफ्त हेल्थ कैंप था। रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी की जानिब से मंजूर करवाए गए 22 सीएम रिलीफ फंड चेकों की तकसीम। 22 मुस्तहिकीन में जुमला 8,26,500 रुपए की रकम तकसीम की गई। बालकोंडा टीआरएस सदर ने ये चेक्स इस्तेफादा कुनिंदगान के हवाले किए। नया ज़राई बिल किसानों के मफाद में, खसारे और खर्चाजात से परेशान हाल किसानों को इससे राहत मिलेगी और किसान अपनी फसल कहीं भी फरोख्त कर सकता है। आरमूर बीजेपी सदर विनय रेड्डी का बयान। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।